हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला में। और आज का जो टॉपिक है वो रामसर साइट से। आपको मालूम है कि अभी भारत को 100वां रामसर साइट मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश का तो ये 13वां है। तो प्रश्न आपके सामने ये बन रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया गया था 2026 के अवसर पर किस आर्द्र भूमि को आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो उसका जो नाम है वो नाम है आपका ऑप्शन सी। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। इसको सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है, सुरहा ताल। तो ये कहाँ पर आपका है? ये है बलिया में। कहाँ पर? बलिया, उत्तर प्रदेश का बलिया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसके इसकी जो सबसे फेमस चीज है, इसमें एक फिशिंग कैट पाई जाती है। फिशिंग कैट पाई जाती है, और वो जो कैट है वो क्या करती है? वो मच्छी मारने का काम करते हैं, यानी कि वो पानी में जाते हैं और मछली मारने का काम करती है। आपको ये जानना है कि रामसर जो साइट्स है उसमें अगर देखा जाए तो भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है अब वो ये हो गया थर्ड। कौन सा हो गया? थर्ड नंबर पे भारत आता है। फर्स्ट नंबर पे यूके आता है, जिसके पास 175 से ज़्यादा साइट्स है, जबकि मैक्सिको जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है। एंड अगर भारत का स्थान अगर एशिया में देखा जाए तो एशिया में ये नंबर 1 पर आता है। ठीक है। एशिया में सबसे ज़्यादा किसके पास साइट्स है? तो वो है भारत के पास 100 रामसर साइट्स। अगर आपको याद रखना है तो याद रखने की इधर ट्रिक भी है कि राजा मक्का भारत हमारा। राजा का मतलब यूके हो गया, जिसमें राज्य की सरकार चलती है, जबकि मैक्सिको क्या है? मक्का। एंड भारत हमारा है। ठीक है। अगर हम देखेंगे कि 98वीं, 99वीं और 100वीं जो रामसर साइट है ये कौन कौन सी थी? तो जो 100वीं रामसर साइट है ये आपको मैं बता दिया कि ये कहाँ से थी, बलिया से मिली है। जबकि 99वें नंबर की जो रामसर साइट है वो शेखा झील है, और शेखा जो झील है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मिली। जबकि 98वें नंबर की जो रामसर साइट थी ये उत्तर प्रदेश में जो एटा है वहाँ पर पटना पक्षी अभयारण्य जो है, पटना पक्षी अभयारण्य। कभी भी आपसे ये जो सवाल है ये पूछा जा सकता है, और ये जो सवाल पूछा जाएगा वो भ्रामक तरीके से पूछा जाएगा कि जो एटा का पटना पक्षी अभयारण्य है या फिर जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये कौन से नंबर की है, या फिर किस स्टेट में ये पाया जाता है। तो पटना का नाम सुन करके आप क्या कर देंगे? इसको लगा देंगे, आप बिहार स्टेट लगा देंगे। बट याद रखिएगा ये बिहार का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एटा में है। ठीक है। और 98वें नंबर की जो साइट्स है उसी में एक छारी डांट आर्द्र भूमि भी पाई जाती है, जो कि कच्छ गुजरात में है। ठीक है। ये प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लेमिंगो माइग्रेटरी जो बर्ड्स है वो यहाँ पर आती है। याद रखिए कि ये जो रामसर स्थल होते हैं ना, इसको रामसर स्थल अगर किसी भी आर्द्र भूमि को बनना है तो उसे 9 मानक में से किसी एक मानक को क्या करना पड़ता है? पूरा करना पड़ता है। 9 में से किसी एक को भी अगर पूरा कर लेते तो वो क्या हो जाती है? वो आपका बन जाती है रामसर साइट्स में। तो उसमें से एक मानक ये भी है कि अगर कोई ऐसी आर्द्र भूमि जहाँ पर 20,000 से ज़्यादा जो वाटर बर्ड्स होते हैं, वाटर बर्ड्स होते हैं, अगर वो वहाँ पे निवास करते हैं तो उसे भी श्रेणी ये रामसर साइट्स का दर्जा दिया जा सकता है, यानी कि दिया जाएगा। ठीक है। और ये जो सुराहा ताल है मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पाई जाती है एक फिशिंग कैट। लेकिन ये जो है ना, ये जो गंगा बेसिन है ये गोखुर झील है। ये चीजें ज्यादा आपसे पूछी जाती है। गोखुर झील क्या है? ये गोखुर झील है। गोखुर झील का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो भैंस या गाय होती है तो उसका जो आप पैर देखोगे तो पैर में जो नीचे नाखून टाइप का रहता है, तो हम तो अपना नाखून बोलते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खुर बोलते हैं। गांव घर में देहात की भाषा में उसे क्या बोला जाता है? खुर बोला जाता है। तो जब वो नाखून ज्यादा बढ़ जाता है तो वो क्या करते हैं? उसे काटते हैं। ठीक है। उसे क्या करते हैं? काटते हैं। तो आप देखिए, जैसे कोई जानवर होता है ना, तो उसका देखिए ये खुर होता है, ये जो पैर होता है उसे काट करके ये ऐसे क्या कर दिया जाता है? ये एक लोहे का लगा दिया जाता है, ताकि जो नाखून बड़ा हुआ है वो आपका ज़्यादा ना फैले। तो इसी तरीके से
एकदम इसी आकार का जो झील होती है अपने, अगर मान लीजिए ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, बट वो इधर पहले कभी इधर भी ऐसे आई थी, लेकिन ये जो मेन स्ट्रीम से है ये बिल्कुल इधर कट गया, तो ये जो एरिया बच रहा है जिसमें ये पानी है, ये क्या कहलाएगा, गोखुर लेक कहलाएगा। ऐसी जो आकृति बनेगी वो क्या कहलाएगी, गोखुर लेक। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ये क्या बन रहा है, ये गोखुर लेक। इनका जो मेन स्ट्रीम है वो ये हो गया है, और यहाँ पे जो पानी है ये ऐसे होगी, तो ये क्या कहलाएगा, गोखुर लेक। ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि गंगा नदी बेसिन में बनने वाली एक मीठे पानी की झील है, और ये तब बनती है जब नदी अपना रास्ता क्या कर लेती है, बदल लेती है, और एक घुमावदार हिस्सा जो है वो मुख्य धारा से कट जाता है। ये यहाँ पे पहले ऐसे थे, ये ऐसे रही होगी, अब ये ऐसे ना आकर के अब यहाँ से ये ऐसे ही धारा बदल ली। ठीक है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऐसे जा रही है, फिर ये यहाँ पे ऐसे बदल जाती है। ठीक है। अब ये यहाँ पे ऐसे चल गई, तो ये और ये जो वाला एरिया है ये क्या हो गया, गोखुर लेक हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। भारत के जो रामसर साइट है, अगर उसमें अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स है वो कहाँ पे है, वो तमिलनाडु राज्य में है। कितने हैं, 20 है। ठीक है, कितने हैं, 20 है, ये चीज़ें याद रखिएगा। सबसे कम, यानी कि सबसे कम की अगर बात करेंगे तो आपका उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, इस तरीके से करके बहुत 3-4 राज्य हैं जो जहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन है वो सबसे बड़ा है। सबसे पहले जो रामसर स्थल घोषित किए गए थे वो चिल्का झील को किया गया था, और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसको किया गया था। आप ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जाने वाला भी पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही था, यानी कि जो केवलादेव नेशनल पार्क है ये उसमें जाने वाला जो 1985 था, 1985 में इनको क्या किया जाता है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इन्हें डाला जाता है, और ताजमहल भी उसमें रहता है, और एक शायद आगरा का किला भी है, ताजमहल, ये तीनों एक साथ ही जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो रामसर साइट्स थे वो चिल्का झील थे और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। हिमाचल प्रदेश की जो रेणुका आर्द्र भूमि है, यानी कि जो रेणुका झील है, ये सबसे छोटी रामसर साइट है। सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी सुंदरबन है, सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील है। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। सबसे तमिलनाडु में 20 है, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के पास कितने हो गए, उत्तर प्रदेश के पास आपको मालूम है कि 13 हो गए। ठीक है। भारत में सबसे अधिक है, ये मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश के 12 जो रामसर साइट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबका मैंने दे दिया। ये मैप में लोकेशन गलत हो सकती है, ये उत्तर प्रदेश का ये लोकेशन गलत हो सकती है ये दिखाने का, लेकिन जो जगह है, ये जो आपको जगह दिया गया, ये चीज़ें सब सही है। सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पहला है वो है ऊपरी गंगा नदी। सबसे पहला जो रामसर साइट है वो ऊपरी गंगा नदी, जो कि बुलंदशहर, अमरोहा और मेरठ तीनों जगह पर ये पाई जाती है। अभी जो तेरावा, यानी कि सबसे 12 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तेरावा जो है वो गंगा नदी बेसिन में यहाँ पर मिली है, यानी कि ये बलिया के पास में मिला है। बलिया के पास में कौन सा, सुराह ताल, जिसे हम जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आप एक चीज और याद रखिएगा कि अभी जो पार्वती अर्घा पक्षी अभयारण्य है ना, ये पार्वती और अर्घा ये दोनों अलग अलग क्या है, ये झील है। तो ये जो पार्वती अर्घा है ये भी एक तरीके की ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक। और मैं आपको बताया कि ऑक्सबो लेक का मतलब होता है कि गोखुर झील। क्या होता है, गोखुर झील। गोखुर झील का मतलब वही कि जो जानवर होते हैं, जानवर का जो पैर का नाखून होता है वो उसके टाइप का जो इस तरीके का, यानी कि कोई नदी ऐसे जा रही थी, पहले ऐसे जा रही थी, अब ऐसे जा रही है, तो ये जो मैं अपने मेन धारा से जो निकल गई है, निकल के जो धनुष जैसा बना रही है आकृति, वही क्या होगी, गोखुर झील होगी। तो पार्वती अर्घा भी क्या है, एक गोखुर झील है। और ये अभी हाल ही में चर्चा में थी, मतलब जनवरी के आसपास ये चर्चा में थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था, इको सेंसिटिव जोन घोषित
किया गया था। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। आज अगर हम बात करते हैं कि रामसर कन्वेंशन की बात करें कि रामसर कन्वेंशन क्या था, तो ये समझिए कि ये सबसे पहले क्यों आया था और रामसर कन्वेंशन है क्या। तो रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमियों के संरक्षण यानी कि जो वेटलैंड्स होते हैं उनके संरक्षण, वेटलैंड्स मतलब कि जो दलदली भूमि होती है, जो दलदली भूमि होती है कि सूखे में क्या करते हैं, सूखे में ये अपने अंदर की जो पानी रहती है वो बाहर निकालते हैं। एंड जब ज़्यादा बारिश होती है तो वो जो पानी मतलब ज़्यादा बारिश होगी तो जो पानी है वो अपने अंदर सोख लेते हैं और एक तरीके से जो बाढ़ आने की संभावना रहती है उसे काफ़ी हद तक कम करते हैं। तो ये इसके फायदे हो गए। और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक अंतर सरकारी वैश्विक क्या है, संधि है। अब ये इसे रामसर कन्वेंशन क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ईरान ईरान में एक शहर है रामसर। क्या है, एक शहर है रामसर। और यहाँ पर सारे देश मिलते हैं, कब मिलते हैं, 2 फरवरी 1971 को मिलते हैं और कहते हैं कि हमें वेटलैंड्स यानी कि जो आर्द्र भूमि उनके संरक्षण के लिए कुछ करना चाहिए। और यहीं पर सबसे पहले ये चीज़ें की गई थी। इसलिए हर साल 2 फरवरी को 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ था। यहाँ पर एक ट्रीटी हुई थी जहाँ पर लोगों को कहा गया था कि वेटलैंड्स के हम लोग क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। किंतु भारत अभी भी इसमें शामिल नहीं होता। भारत को अभी इसको समझने में लग जाते हैं सीधा सीधा 11 साल, यानी कि आफ्टर 11 साल बाद वो 1 फरवरी 1982 को क्या करता है, इसमें शामिल हो जाता है और कहता है कि हम भी अब इसका सदस्य बनना चाहते हैं। ये तो 1982 में शामिल हो जाता है, किंतु ये लागू कब होती है, ये लागू होती है जो रामसर कन्वेंशन की जो शर्तें थी वो लागू होती है 1985 में, 1975 में। किंतु याद रखिएगा 1974 में ही एक जो सबसे पहली रामसर साइट थी जो ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप, इसकी खोज की जा चुकी थी। यानी कि सबसे पहले ये एक रामसर साइट बन चुकी थी। ठीक। अब जब कोई रामसर साइट अगर हो जाती है तो रामसर साइट में क्या होता है कि कभी कभी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल जाता है। हो सकता है कि वो कोई मानव के द्वारा किया गया मानव के द्वारा किया गया एक निगेटिव टाइप हो सकता है, या फिर किसी प्रदूषण से वहाँ पर जो मतलब आर्द्र भूमि है उस पर मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड नाम की एक बुक है। एक क्या है, एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड करके एक बुक है। और इस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में क्या है कि अगर जब भी मतलब ऐसे आर्द्र भूमियों को इसमें क्या किया जाता है, इसमें सूचीबद्ध किया जाता है जो प्रदूषण या मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या करते हैं, वो नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो इसमें क्या अभी भारत की तरफ से केवल दो ही है, एक लोकटक झील है, लोकटक लेक जो कि मणिपुर में स्थित है, एंड दूसरा है केवला देव, केवला देव। आप ये बोल सकते हैं कि हो सकता है इसमें क्या है कि मानव द्वारा ज्यादा हस्तक्षेप किया गया है जिसका एक नकारात्मक प्रभाव हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। या फिर आप यूं भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब हमारे देश में प्रदूषण है, प्रदूषण की समस्या की वजह से यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारी मतलब केवला देव में जो मतलब बाहर से पक्षी आते हैं उनका उनके आने जाने पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें पहले एक चिल्का लेक भी था, चिल्का लेक भी था, किंतु चिल्का लेक को क्या है अभी सूची से निकाल दिया गया है, यानी कि चिल्का लेक अब सही हो चुका है। तो ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है, ये रामसर साइट से संबंधित है। ये चीजें याद रखिएगा। अभी भारत के दो इसमें रामसर साइट स्थित है। अब मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हमारे मतलब एग्जाम में आ सकते हैं, वो क्या पूछे जा सकते हैं, वो आज हम देख लेते हैं। कि विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून 2026 के अवसर पर किस आर्द्र भूमि को आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो वो कौन सा है, वो है सुराह ताल को घोषित किया गया है। ठीक है। वर्ष 2026 की शुरुआत में पटना पक्षी अभयारण्य नामक एक नए रामसर स्थल को सूची में शामिल किया गया है। पटना पक्षी अभयारण्य मैं आपको ऑलरेडी बताया, यह निम्नलिखित
में से किस राज्य में स्थित है? मैंने आपको बताया कि ये आपको भ्रम में डालने वाला है, और 2026 की जो जनवरी में ही ये चर्चा में था। तो ये कहाँ का है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है। कोपरा जलाशय, जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया, किस राज्य का पहला रामसर स्थल है? तो ये किस राज्य का है? ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का। भारत के निम्नलिखित नए जोड़े यानी कि रामसर स्थलों को उनकी घोषणा के सही कालक्रम में आपको क्या करना है, सजाना है। तो देखिए, सुराह जो झील है ये 100वें नंबर की है। ठीक है। शेखा झील जो है ये 99 नंबर की। एंड जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये 98 नंबर का है। तो सबसे पहले आपका तीन तीन नंबर आएगा, फिर 1 नंबर आएगा, फिर उसके बाद 2 नंबर आएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 312। वर्ष 2026 की शुरुआत में जो रामसर सूची में शामिल किया गया क्षारी डांड, ये क्षारी डांड आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व एक अनूठा मौसमी खारा आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। यह किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो आपको मालूम है कि ये गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। अगला सवाल है कि 2026 में भारत के 100 रामसर स्थलों के मील के पत्थर तक पहुंचने के बाद इसकी वैश्विक रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित विचार करना है कि भारत अब पूरे एशियाई महाद्वीप में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश बन गया है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर एशिया महाद्वीप में आप देखेंगे तो भारत जो है वो फर्स्ट नंबर पे है, जबकि अगर पूरे विश्व की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड में ये थर्ड नंबर पे है। कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। इससे फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे यूके है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। दूसरे नंबर पे मेक्सिको है, और तीसरे नंबर पे कौन है? भारत है। यूके के पास 175 है, जबकि मेक्सिको के पास 140 से ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन है कि वैश्विक स्तर पर कुल रामसर स्थलों के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, जो केवल यूनाइटेड किंगडम और मेक्सिको के से पीछे है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए भी सही है, दोनों सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा, यानी कि बोथ 1 और 2। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखें।